नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच को कागजी कार्रवाई करार दिया और पूछा कि किसानों को कुचलने के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने साथ ही ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी लखीमपुर कांड में मारे गए 8 लोगों के परिवारों से अभी तक क्यों नहीं मिले हैं, जबकि वे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए मंगलवार को लखनऊ में थे। इस गुस्से को दबाया नहीं जा सकता है और इतिहास इसका गवाह है। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों के प्रति सबसे पहले जाने का फैसला करके क्या गलत किया। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि योगी सरकार ने 45 लाख रुपए का हर्जाना दिया है। क्या एक इंसान के जीवन की कीमत 45 लाख रुपए है? पैसे के तराजू में किसी की जान को नहीं तोला जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चन्नी ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा और कृषि कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि इन 3 कृषि कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त किया जाना चाहिए और लखीमपुर खीरी जैसी इस तरह की घटनाओं को खत्म करने की जरूरत है। मैं आज की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करूंगा। वहीं चन्नी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना ने उनको जलियांवाला बाग की याद दिलाती है। लखीमपुर खीरी में हिंसा और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर अब नवजोत सिंह सिद्धू ने योगी सरकार को चेतावनी दी है। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि अगर कल तक लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जाता है तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की ओर मार्च करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंजाब कांग्रेस के साथ यूपी के लखीमपुर खीरी की ओर मार्च करने के अल्टीमेटम का हरीश रावत ने समर्थन किया। हरीश रावत ने सिद्धू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि सिद्धू जी, आपका बहुत ही शानदार फैसला है। इस प्रकार की कांग्रेस की हमको जरूरत है। रावत ने कहा कि हम भी आपके लखीमपुर खीरी के मार्च को ज्वाइन करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में किसानों को पीछे से कार से रौंदा जा रहा है। एक अन्य वीडियो में अब देखा जा सकता है कि किसानों को रौंदने वाले लोग कार से उतरकर भाग रहे हैं। हालांकि इसमें यह साफ नहीं दिख पा रहा है कि ये कौन लोग हैं, लेकिन किसान ये शुरू से ही कहते रहे हैं कि किसानों को कार से रौंदने के बाद मंत्री का बेटा कार से उतरकर भागा था और उसको पुलिस सुरक्षा में भगा कर ले जाया गया। लखीमपुर हिंसा में बुरी तरह से जख्मी हुए किसान नेता तजिंदर विर्क ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगाया कि वो ही कार में सवार था। किसान नेता गंभीर हालत में मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमें मारने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि किसान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर पहुंचे थे। सभी किसान रास्ते में काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे। फिर 3 बजे के करीब हमें बताया गया कि रूट बदल दिया गया है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वापस जाने लगे। अचानक से पीछे से बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां आईं, किसानों पर चढ़ा दी। उस गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा और उसके लोग सवार थे। किसान नेता विर्क ने कहा कि उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि यूपी में कानून का शासन नहीं चल रहा है, केवल योगी आदित्यनाथ के कानून और उन्हीं के आदेश का पालन हो रहा है। चिदम्बरम ने बताया कि प्रियंका को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया है, जबकि इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश न हो। चिदम्बरम ने कहा कि प्रियंका गांधी 30 घंटे से अधिक समय से हिरासत में है और उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। चिदम्बरम ने इसके साथ ही ये भी कहा कि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रियंका गांधी को सुबह 4:30 बजे हिरासत में लिया गया, जो कि अवैध है। लखीमपुर खीरी में किसानों को कथित तौर पर मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा कार से कुचलने के मामले में अब यूपी के कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को खत लिखकर मांग की है कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच कराई जाए। वकीलों ने याचिका में सीजीआई रमन्ना से अपील की कि वो गृह मंत्रालय को आदेश दें कि वो उस मामले में केस दर्ज करें और जिम्मेदार मंत्री को सजा सुनिश्चित कराएं। वरिष्ठ किसान नेता गुरुनाम सिंह चडूनी ने मांग की है कि सभी किसान नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। चडूनी ने कहा कि यह गलत है कि किसान नेताओं को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि कुछ दबाने और छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।
बता दें चड्ढूनी को मंगलवार ही तड़के 2:30 बजे रिहा किया गया है। लखीमपुर जाने के लिए निकले चड्ढूनी को हिरासत में ले लिया गया था। चड्ढूनी को मेरठ पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाते वक्त हिरासत में लिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग जोरों से उठ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एक भी सबूत इस बात का मिलता है कि उनका बेटा मोनू उस वक्त हिंसा के दौरान मौजूद था तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इंडिया टुडे से बात करते हुए मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि सबूत मिलते ही वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले वीडियो को ट्वीट किया। वरुण गांधी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। वरुण ने कहा कि पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। बता दें किसानों का कहना है कि गाड़ी मंत्री के बेटे ने चढ़ाई है। वरुण ने भी किसानों की आवाज मिलाई है। बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को पार्टी के लिए नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। बता दें लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चुनाव चिन्ह और पार्टी को लेकर घमासान चल रहा है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर दिया है और उनके चाचा पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन दिया है। चुनाव आयोग का यह आदेश मामले में अंतिम फैसला आने तक जारी रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।